गणित किट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक टूल जिससे बहुत सारी अवधारणाएं सिखा सकते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टीएलएम है बेस 10 ब्लॉक। ये बहुत सारी क्रियाओं के लिए उपयोग में आता है। बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सी क्रियाओं को हम इस बेस 10 ब्लॉक से सिखाते हैं। ये प्लास्टिक मटेरियल है। पीले गन, नीली छड़ें, हरी प्लेट और लाल क्यूब, ये सब यहाँ पर हैं। इन सबको हम खुद कैसे बनाएंगे, चाहे पाठशाला में या घर में, ये हम कैसे बनाएंगे और इकाई दहाई सैकड़ों की संकल्पनाएं कैसे सिखाएं, आइए देखते हैं। एक मोटा कार्डबोर्ड ले लें। ये झुकना नहीं चाहिए, हमें उसकी मोटाई जांच लेनी चाहिए। खरीद लें। ये अच्छा होगा अगर वो मोटा है तो, लेकिन अगर आप बहुत मोटा बोर्ड लेते हैं तो उसे काटना मुश्किल हो जाएगा। तो मध्यम मोटाई का एक तो सफेद या भूरे रंग का, इन दोनों में से कोई भी रंग चुन सकते हैं। अब हमने भूरा चुना है जो सफेद से थोड़ा पतला है। पहले इसे काट लेते हैं। यूनिट बनाने के लिए हम प्रति इंच काट लेते हैं। यहाँ मेरे पास 12 इंच है, मुझे 10 यूनिट चाहिए। 4, 5, 6, 10। अब हमें 10 दहाई बनाने की ज़रूरत है। ये अच्छा होगा अगर हम समान आकार के दसियों को काटते हैं इकाई के रूप में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। इस तरह हमने 10 इकाइयाँ और 10 दहाई बना दी। इसी तरह हम एक 100 बना रहे हैं। हम 100 कैसे बनाएंगे? हम एक 100 बना सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम 10 दहाई बना सकते हैं। इसे फर्श पर काटना बेहतर रहेगा। अब हमने सभी टुकड़ों को काट लिया है। अब हम इन्हें रंग देंगे। ये पीले रंग के गन हैं इकाइयों के लिए। ये नीली रंग की छड़ें हैं दसियों। ये हरी रंग की प्लेट है 100 इकाइयाँ, दसियाँ, सैकड़े। इसे हम दो तरह से बना सकते हैं। या तो हम इसे स्केच पेन से रंग सकते हैं या पोस्टर रंगों के साथ। मैं पोस्टर रंगों के साथ पहले दिखाता हूँ। अब हम दसियों को नीले रंग के साथ रंग देते हैं। ये एक दसियों की छड़ मैंने 10 इकाइयां खींची हैं। इसका मतलब है कि मैंने रॉड को 10 बराबर भागों में विभाजित किया है। मैं इसे नीला रंग दे रहा हूं। यहाँ 10 यूनिट दिखाने के लिए आप सफेद रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हरे रंग की प्लेट के लिए हम हरे रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ 100 बराबर भाग यानी 10 और 10, मैंने प्लेट को 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है।
मेरे पास 100 इकाइयां हैं 100 बनाने के लिए, या 10-10। इस तरह हर 10 के लिए इकाई या 100 के लिए हम अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पोस्टर रंग नहीं है तो हम स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रंग उपलब्ध नहीं है तो हम स्केच पेन से रंग सकते हैं। पीले के लिए पीला। मैंने पहले से ही एक नीला, हरा और पीला बना दिया है। ये थोड़े छोटे आकार में बनाए गए हैं। इस तरह 10 पीली इकाइयां, हरे रंग की 100 और नीले रंग की 10। हम इस तरह 10 शतक भी बना सकते हैं। फिर ये एक संख्या की विशालता को समझने में मदद करेगा। 400 कितना बड़ा है? बच्चे इसे समझेंगे। बच्चों को ये घर पर बनाने के लिए कहा जा सकता है। 10-10, सैकड़े 10 और इकाइयां 10, ये बनाया जा सकता है। इसी तरह हम इसे अलग तरह से बना सकते हैं। पीला, नीला और हरा। इसमें 10 इकाइयां बनाने के बजाय वे 100 इकाइयां बना सकते हैं। फिर हम सैकड़ों प्लेटों पर 100 इकाइयों को कैसे बिठा सकते हैं, ये उनके द्वारा आसानी से सीखा जाएगा। एक विशेषता है यहाँ, जब इकाइयां सैकड़ों स्थानों पर तय होती हैं, तो उन्हें दशमलव प्रणाली की अवधारणा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। इस तरह बेस 10 ब्लॉक TLM जब हम खुद बनाते हैं, हम संख्याओं को कैसे समझते हैं और संख्याओं के मूल्यों को कैसे समझते हैं, हम बुनियादी गणित के कार्यों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसका उपयोग बच्चे स्वयं इन TLM का उपयोग करके सीखेंगे।